जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजय एकादशी व्रत के बारे में। अजय एकादशी के व्रत को सबसे श्रेष्ठतम व्रतों में से एक कहा गया है। अजय एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार से संयम रखना होता है। अजय एकादशी का व्रत जीवन में संतुलन बनाना सिखाता है। अजय एकादशी का व्रत व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस व्रत का प्राचीन महत्व भी है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। दोस्तों, अजय एकादशी का व्रत मन को निर्मल बनाता है। दोस्तों, अजय एकादशी व्रत की पूजा विधि के अनुसार अजय एकादशी के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही आरंभ कर देना चाहिए। सभी नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें और नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर उन पर लाल पुष्प की माला, अक्षत, फल व नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पण करें। दोस्तों, अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ होता है। अजय एकादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देने का भी विशेष महत्व है, इसलिए हो सके तो किसी ब्राह्मण को दान अवश्य दें। दोस्तों, अजय एकादशी व्रत की कथा के अनुसार जब एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य में कृपा करके कहिए। इस पर मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजय है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब आप इसकी कथा को सुनिए। इस एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत का जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः उसका राज्य वापस मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।